Assalamu alaikum everyone. This is ISP Studio. I'm Shoaib Umid Mohol and I welcome you to the weekend show. हमारा आज का शो हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी बात से और वो ये कि पिछले कुछ सालों में मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आप लोगों ने भी किया होगा, वो ये कि सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव पुलिस जो होती है, नेगेटिव कमेंट्स की पुलिस, कि ये नहीं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर डिफरेंट न्यूज़ बड़े सनसनी के साथ और सेंसेशनल तरीके से पिक्चर्स और न्यूज़ वहाँ पे अपडेट करते हैं और उसके बाद अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। लोग ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे उस सेलिब्रिटी के बारे में, उस सिचुएशन या पॉलिटिशियन के बारे में। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में नेगेटिविटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो मेरी वजह से या आपकी वजह से उस नेगेटिविटी में इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नेगेटिव कमेंट्स का या इस नेगेटिव क्रिटिसिज्म का जो हम सोशल मीडिया पे कीबोर्ड्स के पीछे बैठ के कर रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे कुछ भी चीज़ इंप्रूव नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का दिल दुखता हो, ये हो सकता है कोई हर्ट होता हो या किसी का दिन ख़राब होता हो, ये ज़रूर हो सकता है। तो क्या मैं और आप ये चाहेंगे कि हम किसी का दिन ख़राब कर दें या फिर उसके उसको उसके ऊपर कोई टैग लगा दें कि ये तो जहन्नुमी है और इसकी तो कोई माफ़ी नहीं है, जो कि हम कोई भी नहीं होते करने वाले। ये अल्लाह ताला और उसका अपना मामला होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है पर्सनली पिछले कुछ सालों से, क्योंकि उससे पहले मैं भी कर देता होता था कोई कमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा किसने पढ़ना है या फिर मुझे कौन सा कोई जानता है, तो हमने एक पब्लिक प्लेस के ऊपर कीबोर्ड के पीछे बैठ के हमने कमेंट कर दिया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि दुनिया में नेगेटिविटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, मेरी वजह से उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। तो आज से हम ये अहद करेंगे, ये मैं अपने शो के बारे में वैसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे शो में वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते, आते भी हैं तो आई डोंट रियली बॉदर, बिकॉज मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि क्रिटिसिज्म आपको सिर्फ चंद लोगों से लेना चाहिए, एक्सपर्ट से लेना चाहिए, जो लोग आपको जानते हैं और जिनसे आपने पूछा उनसे लेना चाहिए। तो जनरल क्रिटिसिज्म को तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं अपने शो के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जनरली जो हम न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर जो सनसनी खेज खबरें होती हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, स्कैंडल्स के बारे में, उसके नीचे हम जो शुरू हो जाते हैं गालियाँ निकालना और ये सारा कुछ, तो उससे कुछ भी नहीं होता। उससे हमारी अपना ब्रॉटअप सामने आता है, हमारा अपना थिंकिंग पैटर्न सामने आता है। तो हमें करना चाहिए, हमें अगर हमारे पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। और अगर क्रिटिसिज्म हमने करना भी है तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट, विच इज़ व्हाट्सएप। वेलकम टू व्हाट्सअप, हमारा ये सेगमेंट जिसके अंदर हम आपसे शेयर करते हैं रीसेंट हैपनिंग्स और उसके ऊपर मैं देता हूँ अपना ओपिनियन और आपसे आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। हमारी सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि आयमा बेग जो कि एक सिंगर हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आजकल आपने देखे होंगे उनको, शी इज़ वेरी एक्टिव। कोविड के बाद जब कॉन्सर्ट्स की इजाज़त मिली तो हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए, क्योंकि लोग भी घर में बैठ के बोर हो गए थे और लोगों को कोई एंटरटेनमेंट चाहिए थी, गैदरिंग चाहिए थी। तो वी सॉर्ट ऑफ गॉट बैक टू लाइफ। ऑल्दो अब दोबारा से ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें दोबारा से ख्याल करना है। गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस भी बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स इंजॉय किए। उसके अंदर आयमा बेग ने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से आयमा बेग के सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है और फ्रीज़ कर दिया गया है। फ्रीज़ करने का मतलब होता है कि आप कोई उसके अंदर से अपनी रकम विड्रॉ नहीं करा सकते, और उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपना टैक्स पे नहीं किया। तो हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उनका टैक्स तो खैर 85 मिलियन रुपीज़ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप ज़रूर डू लेट मी नो। लेकिन हमें अपने मुताबिक यानी जितना हमारा टैक्स बनता है, जितनी परसेंटेज बनती है, हमें एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए और हमें डेफिनेटली अपने टैक्सेस टाइम पे करने चाहिए, वरना हो सकता है कि हमारे अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए जाएँ। और मज़े की बात यह कि उनके अकाउंट्स जब फ्रीज़ किए गए तो उससे पहले ही उन्होंने 25 मिलियन की अमाउंट विड्रॉ करा ली थी। दैट मीन्स दैट शी समहाउ न्यू कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैं जल्दी से इतने पैसे निकलवा लूँ जिससे मैं थोड़ा सा गुजारा हो जाए। तो इसमें मेरा कहना ये है कि आयमा बेग अपने क्लियर करें, अपना टैक्सेस वगैरह दें, ताकि आप दोबारा से यू कैन एंजॉय योर वेल्थ। आपस की बात है कि इनका जो टैक्स है वो इतना सारा बन रहा था, तो इनकी अर्निंग कितनी होगी? ठीक है, ये बड़ी मज़े की बात है कि इतने सारे पैसे कमाते हैं ये लोग, बट गुड फॉर देम। लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के साथ साथ अपने टैक्स पे करने चाहिए।
Our next news is related to technology and it is rather a good news. मैंने अपने वीकेंड शो में कुछ अर्से पहले आपसे शेयर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट अलाउइंग क्रिप्टो करेंसी या फिर इसकी जो भी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इसको अलाउ नहीं किया जा रहा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी किसी कंट्री में लेके आई जाती है तो उसके कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ बिन वर्किंग ऑन दैट एंड रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि हमने इसकी जो सारे रेगुलेशंस रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना लिए हैं एंड वी आर definitely going to launch cryptocurrency in Pakistan. We are going to allow cryptocurrency in Pakistan. इसको ऑफिशियल जो स्टेटस है उसको रिकग्नाइज करने जा रहे हैं हम लोग, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको हम पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग थे ऐसे जो इंटरेस्टेड थे इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, इसके अंदर ट्रेड करने के लिए और बिजनेस करने के लिए। आई थिंक ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो गुड लक पाकिस्तान। इन अनदर गुड न्यूज़, पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान, सारा गिल। सारा गिल पहली ट्रांसजेंडर हैं पाकिस्तान में जो कि इस मकाम तक पहुंची हैं कि उन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया और पाकिस्तान के लिए वो फ़ख्र का बायस हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वाई डिड इट टेक सो लॉन्ग फॉर अ ट्रांसजेंडर टू बिकम डॉक्टर। उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हम और हमारी सोसाइटी कि हाउ वी डिफ्रेंशिएट ट्रांसजेंडर्स फ्रॉम आवर कम्युनिटी, कि हम मेल और फीमेल को तो रिकग्नाइज़ करते हैं लेकिन जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको हम शायद इंसान भी नहीं समझते, जिसकी वजह से हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं। वो उस तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, वो उस तरीके से MBBS नहीं कर पाते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे काम नहीं कर सकते हैं। ये फ्लॉ हमारी सोसाइटी का, और सोसाइटी किससे बनती है? मेरे से, आपसे बनती है। सोसाइटी कोई अलहदा से नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी सोच चेंज करनी चाहिए कि ये लोग भी इंसान हैं और इनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और प्रॉब्लम होता क्या है, क्या इनको एडमिशन नहीं दिया जाता? ऐसा नहीं है। एडमिशन अगर दे भी दिया जाए तो इनके लिए वहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हरासमेंट एंड बिकॉज ऑफ बुलिंग एंड बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेबिलिटी, कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा ये कौन है। तो ये हमारी सोसाइटी का फ्लॉ है कि इतना लंबा अरसा लगा कि पहली दफ़ा कोई ट्रांसजेंडर जो है वो डॉक्टर बनी है। तो हमें चाहिए कि हम इनको मज़ीद हम बहुत अच्छे तरीके से एम्ब्रेस करें और इनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमारे दिलों में, और इनके लिए उतनी ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हम एज सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज ह्यूमन बीइंग कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हमारे अंदर जो डिफरेंस है वो तो तकवा का है ना, और तो किसी चीज़ का तकवा और किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम क्यों किसी को जेंडर स्पेसिफिक या फिर किसी को सोशल स्पेसिफिक करके उसको इज्जत देते हैं या ना देते हैं? तो हमें चाहिए कि इनको हम इंसानों की तरह डील करें, और ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडर आएँ जो कि ज़्यादा चीज़ें अचीव करें, ज़्यादा अच्छा पढ़ें और बड़े बड़े जो है ना ओहदों पे वो फाइज हों। ये तभी हो सकता है जब हम एज सोसाइटी इनको एज अ ह्यूमन बीइंग इक्वल और फेयर ट्रीट करेंगे। रिसेंटली एक स्कैंडल हम सबके सामने आया और वो ये कि मिस शर्मिला फारूकी जो कि वेरी रीनॉन्ड पॉलिटिशियन, उनकी मदर से इंटरव्यू किया नादिया खान ने अपने एक वीलॉग में या यूट्यूब की वीडियो के अंदर, और कुछ हार्श क्वेश्चंस पूछे। वो हार्श क्वेश्चंस क्या थे कि आप तैयार कहाँ से होती हैं या फिर आप कपड़े कहाँ से पहनती हैं। वेल अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन शर्मिला फारूकी की मदर को एक कंडीशन है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करती हैं और जो भी करती हैं she is happy what she does, whatever she wears and however she puts on the makeup, उनको वो अच्छा लगता है। and शर्मिला फारूकी has shared this in her interviews कि उनको अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो we encourage her ताकि वो मज़ीद किसी डिप्रेशन में या फिर मेंटल इलनेस में वो ना जाए। तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो क्या पहनता है या किस तरीके से मेकअप करता है, और स्पेशली व्हेन समबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग तो हमें डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नादिया खान को इस चीज़ का फ़न या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज फ़नी होना या ह्यूमरस होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें या फिर किसी की दिल आज़ारी करें। तो नादिया खान को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में दिस इज़ द ओनली ऑप्शन कि उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए अगर उनसे गलती से हो गया है या फिर उनको रियलाइज़ नहीं हुआ। कभी कभी ज़ाहिर सी बात है कि जब कैमरा सामने होता है बहुत दफ़ा हमें कुछ चीज़ें नहीं भी पता चल रही होती। हम एंकर लोग या फिर जितने भी लोग हैं जो व्लॉग बनाते हैं, डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो समटाइम्स नहीं भी पता चलता। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये जो कैमरा है, ये
ये जो हमारी वीडियो बन रही होती है और बहुत सारी जगहों पे जा रही होती है, हमें इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, इसका कोई मिस यूज़ ना करें। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें डेफिनेटली उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहिए। Before our next news, I think we should take a moment and thank Allah Ta'ala if we are able to watch this video. क्योंकि हमारी आंखों की जो बसारत है, जो बिनाई है, वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आप लोग भी जानते हैं कि हमें यूजुअली रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन अगर हमारी ये जो नेमत है अल्लाह ताला की ये ना हो, जो कि बहुत सारे लोगों की नहीं होती, कुछ लोगों के पास ये जो विज़न है, आई विज़न है, ये बाय बर्थ नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से बाद में आंखों की बिनाई चली जाती है, और कुछ लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो चली जाती है। तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए इसके लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ जो कि आई है मोनाश यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, कि वहाँ के रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने दुनिया की पहली बायोनिक आई बनाई है, जिसके बाद से ऐसे लोग नाबीना जो अफराद हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो उस बायोनिक आई को यूज़ करते हुए दोबारा से देख सकेंगे इस दुनिया को। और मेरे ख्याल में दिस इज़ रेवोल्यूशनरी, और ये साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी तरक्की है, और इट्स रियली अ हैप्पी न्यूज़ फॉर एवरीबडी, और स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर ब्लाइंड। सो रियली गुड जॉब टू द साइंटिस्ट, और अल्लाह ताला हमें मज़ीद इंसान को मज़ीद इस तरह का सोचने के काबिल बनाए कि हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं दुनिया में, बहुत सारी महरूमियां हैं जो दुनिया में, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम कर सकें, और उसके लिए इस तरह की चीज़ें बना सकें कि हमारी ज़िंदगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो कि अभी मुश्किल है, वो आसान बन सके। आई विल एंड माई दिस सेगमेंट विद येट अनदर गुड न्यूज़। जैसे मैंने आपसे कहा है कि द वीकेंड शो वो वाहिद शो है जो कि रेटिंग के लिए आपको बुरी खबरें, या फिर आपको हमेशा जो है ना बुरी, कुछ लोग होते हैं सिर्फ बुरी न्यूज़ देने के लिए, कुछ चैनल्स होते हैं जो सिर्फ बुरी न्यूज़ देते हैं क्योंकि उसके ऊपर रेटिंग बनती है, लोग देखते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, हमारे वीकेंड शो में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ दिखाएं, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो रिसेंट न्यूज़ के अंदर जामिया के स्टूडेंट्स ने, जो कि बैतुसलाम है यानी कि मदरसा सिस्टम जो है हमारा, उसके स्टूडेंट ने दैट स्टूडेंट वन 3 कंसेक्यूटिव कंपटीशन इन इंटरनेशनल रोबोटिक्स इवेंट। और मुझे ये पढ़ के बहुत खुशी हुई, और उसकी रीज़न ये है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे वो कोई छोटा सा गाँव हो, चाहे कोई वो कस्बा हो या शहर हो, नो मैटर आप कहाँ पैदा हुए हैं, नो मैटर आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, या फिर आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन को, जो टैलेंट है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। और इस तरह के जो लोग हैं वो इस चीज़ का सबूत है कि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, चाहे आप मदरसे में पढ़ रहे हैं, उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो टैलेंट है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। ये बहुत खुशाइन बात है, हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इन स्टूडेंट को और उनकी फैमिली को, और मेरे ख्याल में एज मीडिया ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को जितना सामने लेके आएँ ताकि हम सब प्राउड फील करें इस चीज़ के ऊपर। इसके साथ ही लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं लूँगा एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है द एक्सेप्शनल्स। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. इस पर बातें मन की होंगी उन लोगों के साथ जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिफर से स्टार्ट किया और बहुत कम अरसा में एक गैर मामूली तरक्की करके अपना नाम बनाया। उनसे जानेंगे उनका ये सफर कैसा है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 3 में।
वेलकम बैक टू आवर सेगमेंट द एक्सेप्शनल्स। द एक्सेप्शनल्स इज अ सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आईएसपी के एक्सेप्शनल स्टूडेंट से। आज है हमारे पास हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट फ़िज़ा मरियम। फ़िज़ा मरियम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ BS English 5th semester. She is head of debating society in ISP. She is vice president of ISAC and she is also a social media anchor. इतनी सी एज में इतनी सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स, आइए उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे किया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन का सबसे पहले, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। दैट इज़ ग्रेट। और ये सारी चीज़ें आपने की हैं, मैंने कोई एग्जैजरेट तो नहीं किया, और यू हैव अर्न दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर एबल टू रीच एट दिस लेवल, और इतनी सी एज में, और अभी आपके 5th सेमेस्टर हैं, आपको अभी काफ़ी टाइम है, 1.5 साल है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो हाउ डिड यू डू इट, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू इतना सारा कुछ करने के लिए? अच्छा, सबसे पहले ना हमें अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बावर कराने की ज़रूरत है कि उनका ये टाइम बहुत कीमती है। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे, वी विल एंटर इनटू आवर प्रोफेशनल लाइफ्स, और उसके बाद हम ज़िंदगी में जहाँ जाते हैं हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। ये हमारा वो टाइम पीरियड चल रहा है जो वाकई कुछ सीखने का टाइम है हमारे पास। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ ऑफ हमारी पूरी ज़िंदगी का वही टाइम होता है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के पास, और ये हर स्टूडेंट के पास होती हैं जो हम अवेल करें। कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, तो आप भी तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से। बिल्कुल, तो दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। टाइम भी होता है, उनके पास प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, वो अवेल नहीं करते अपॉर्चुनिटीज़ को, उनके पास सब मौके मुयस्सर होते हैं। लेकिन चीज़ ये होती है कि अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि यार यही टाइम है, इसी में कुछ करना है, तो आप कुछ कर लेते हो। नहीं तो आप उसी टाइम को वेस्ट करते हो। आप कैफे बैठते हो, आप फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करते हो, आप लोगों पे बस पॉइंट करते हो, पॉइंट आउट करते हो। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि फन करने की भी तो यही एज होती है, तो उसके बारे में बिल्कुल। क्या कहेंगे? मैं अगर इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैं सिर्फ काम नहीं करी, आई एम ऑल्सो हैविंग फन। और मेरे ख्याल से कि सिर्फ फन इज लाइक टोटली वेस्टेज ऑफ योर लाइफ। आपको तो वो खराब कर ही रही है, आपकी जिंदगी को भी ना वो डिट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो इफ यू आर हैविंग फन व्हाइल वर्किंग और कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, उसके साथ आप फन भी कर रहे हो, तो दिस इज टोटली लाइक वेरी गुड। इफ यू आर हैविंग फन इन दिस वे कि आप अपना टोटली टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। तो ये सारा ये जो सारी सोच है, ये बेसिकली इट कम्स फ्रॉम थिंकिंग पैटर्न ना, कि आपका ये थिंकिंग पैटर्न है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करनी हैं। और ये कहाँ से, घर से तरबियत हुई, किसी दोस्त को देख के, किसी मेंटर को देख के आपको ये सारी चीज़ें सीखी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, क्या कहाँ से आती है ये? या जो दूसरे स्टूडेंट्स जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे कैन फाइंड द मोटिवेशन टू डू ऑल ऑफ दैट? अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि आपको ना अपने इर्द गिर्द देखना होता है। हमें इर्द गिर्द से ही बहुत मोटिवेशन मिल जाती है, और सबसे पहली दरसगाह तो हमारी घर से ही शुरू होती है। माँ के पेट से ही आप सीखना पैदा होते ही शुरू कर देते हो। तो बेसिकली मेरे घर का माहौल ऐसा है। माय फादर इज़ अ राइटर, और उनके इंटरेस्ट हैं, ही हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड ऑल दिस स्टफ। तो मुझे बचपन से ही बुक्स रेकमेंड करते थे, और मुझे खुद आके देते थे, और मुझे कहते थे ये आपने पढ़नी है, एंड हम इस पे बात करेंगे, ये टॉपिक है, और मैं आपसे ना इस बारे में कन्वर्सेशन करूंगा। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस कि घर से जब आपको कहा जाता है कि शुरू से आदत डलवाई जाती है रीडिंग की, और मेरे ख्याल में जब आप रीड करते हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, बिल्कुल शख्सियत में नजर आता है कि ये बंदा, ये शख्स डिफरेंट है दूसरे लोगों से। तो एक तो रीडिंग हैबिट हमारी होनी चाहिए, और दूसरा आपने कहा कि हमें सोसाइटी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है। हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा इंस्पिरेशंस मिल सकती हैं। एक और चीज, बच्चे बहुत ज़्यादा स्टेज फियर होता है, उनको ऑडियंस को फेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी भी एक हल होता है उसका। ये चीज़ मेरी ओवरकम हमेशा से ये ऐसे ही है। मैं हमेशा से मैं कभी लोगों का फियर नहीं था मुझे। तो ये चीज़ मुझे बचपन से ही मेरे अब्बू ने ये चीज़ सिखाई थी कि आपने स्टेज पे जाना है और समझना है कि ये यू ओ दिस प्लेस, और ये आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं है सामने वालों के पास। दिस इज माय प्लेस। जैसे इस टाइम हम दोनों बात करें, these are our cameras, our stage, और हम हैं यहाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, जब तक आप समझ रहे होते हो ना कि आप कमतर हो और सामने वाला लाइक ये ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, लेकिन आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंट रहो
कि आपके पास भी नॉलेज है। ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है आप बोल नहीं सकते। आप अपनी रिसर्च करें प्रॉपर टॉपिक के बारे में और उसके बाद आप जाके किसी के साथ भी उसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। आप स्टेज पे डिलीवर कर सकते हैं प्रॉपर वे में। अच्छा फिजा, हमारे यहाँ जो ज्यादा प्रॉब्लम है वो ओवर कॉन्फिडेंट का कम प्रॉब्लम है, लेकिन एहसास कमतरी जो है ना, कि अपने आप को दूसरों से कम समझना कि अच्छा मैं स्टेज के ऊपर जाके अच्छा नहीं लगूंगा या मेरे से कोई गलती ना हो जाए, ये फियर सबको होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस तरह से भी लोगों में होता है, क्योंकि अगर किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती है, जाहिर है कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मेरे से भी मैं भी कर सकती हूँ कोई भी गलती, आप भी कर सकते हैं, हम सब करते हैं मल्टीपल टाइम्स। एग्जैक्टली। तो हमें ये होता है कि अच्छा हो गया, ह्यूमन एरर है, क्या हो गया, सो व्हाट, हमें परफेक्ट नहीं होना ना, और कोई भी नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट। तो हमें ये होता है। लेकिन कुछ लोग इसी चीज को ना लेके बहुत वो कहते हैं यार आई कांट डू दिस, वो दोबारा ट्राई ही नहीं करते। तो आप ट्राई करते रहें, एक वक्त आएगा जब आप खुद में चेंजिंग फील करेंगे और आपको भी लगेगा कि यार वो जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आया था उससे लेके मैं अब कितना ग्रूम हो चुका हूँ। यानी गलतियां हमारी कम होती जाती हैं, वी गेट बेटर एट आवर क्राफ्ट, जो कि पब्लिक स्पीकिंग है या स्टेज पे आना है या कैमरे के सामने आना है। नहीं, दिस इज वेरी गुड। और कमिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट, ये सारी बातें सुन के आई होप कि जितने भी हमें स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके अंदर भी अब एक थोड़ा सा एक मोटिवेशन आएगी कि अच्छा जब व्हेन फिजा कैन डू इट वी कैन डू इट एज वेल, बिकॉज एज यू सेड कि कोई हमें जो इंस्पिरेशन है वो सोसाइटी से मिल सकती है, घर से जो द राइट ब्रॉट अप, द राइट हैबिट्स जो है उसकी वजह से हमारा बहुत चेंज हो सकता है। सबसे ज्यादा एक जरूरी जो एलिमेंट है ना वो ये है कि हमें अपने कोलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा इंकरेज करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो कोई छोटा सा भी स्टेप ले रहे हैं ना कि यार आज ये सेमिनार हो रहा है, मैंने ना इसमें कुछ थोड़ा सा भी रिप्रेजेंट करना है, मैं इसमें कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, तो हम कहेंगे यार आप कैसे बोलोगे, यार तू कैसे करेगा, यार तुझे तो आता ही नहीं है, उल्टा डिस्करेज करते हैं या मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, हम इंकरेज नहीं करते। तो इसमें एक तो टीचर्स को बहुत ज्यादा उनका पार्ट बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे आईएसपी में तो एससीडीसी में हमारे मेंटोर्स हमें ये सिखाते हैं, बाकायदा हमें मौके दिए जाते हैं, तो वो जो अवेल कर लेता है वो कुछ कर जाता है, जो नहीं करता वो फिर बस गुजारा कर रहा होता है जिंदगी बात की सर्टेन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट्स, क्योंकि मैं भी वहीं से हूं, तो मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है या स्टेज इज ओपन फॉर एवरीवन? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ब्लेम कर रहे होते हैं कि अच्छा जी ये फेवरेट स्टूडेंट्स हैं शायद, तो इनको तो बना दिया कुछ। फेवरेट स्टूडेंट घर से नहीं आता, फेवरेट स्टूडेंट आके बनता है। ये क्रिटिसिज्म मैं भी बहुत फेस करती हूँ। मैं समझती हूँ, मैं इस इशू को डील करना चाह रहा था सबके सामने कि क्या, बिल्कुल ऐसा क्योंकि मैं तो ऐसे नहीं करता कि ये मेरा फेवरेट है या मेरी फेवरेट है। ठीक है, वो फेवरेट बनते कैसे हैं वो आप थोड़ा सा बताएं। टीचर के लिए जब पहली क्लास होती है ना, उसके लिए हर बच्चा स्टूडेंट होता है, उसको नहीं पता, वो तो वही क्लास में आके पूछ रहा है आपका नाम क्या, आपका नाम क्या जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो टीचर के लिए सब स्टूडेंट्स का एक जैसा मुकाम है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चे चाह रहे होते हैं यार, इंस्पायर हो रहे होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इस टीचर से कुछ सीख जाएं, हम भी कुछ कर जाएं, हम भी एक जगह इस मुकाम पे आके खड़े हों। तो उनमें एक लगन होती है, वो खुद मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके ही वो टीचर के फेवरेट जब वो परफॉर्म अच्छा करते हैं, बिल्कुल, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं तो फेवरेट बन जाते हैं। एससीडीसी का ही अगर मैं हवाला दूं तो प्लेटफॉर्म्स आर ओपन फॉर एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक दो तीन स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही हाईलाइट कर दिया जाता है, वो खुद आते हैं। मैं रोज ESF ऑफिस में, मैं हमेशा क्लास के फौरन बाद मैं ऑफिस में जाती हूँ। तो पोस्ट कैफे भी जा सकती हैं, आपको ऐसे नहीं मिलती, पोस्ट नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। आपकी परफॉर्मेंस नजर आती है, तभी जाके आप कुछ बनते हैं, तब जाके आप टीचर्स के भी फेवरेट बनते हैं। बिल्कुल ऐसे है। आपने बात की कि अपने दोस्तों को हमें इनकरेज करना चाहिए, हम तो इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन डिड यू फाइंड एनकरेजिंग फ्रेंड्स? आई गेस, लेकिन मैंने कभी फ्रेंड्स पे ज्यादा मैं डिपेंडेंट नहीं होती, मैं फ्रेंड्स पे डिपेंड नहीं करती। आई ओनली डिपेंड एंड आई ओनली टेक मोटिवेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स। वेरी गुड। मेरे फादर और मेरी मदर बेसिकली ना, मैं हमेशा छोटा इशू भी होता है ना, आई डिस्कस विद माई पेरेंट्स। लड़कियां स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट और सोसाइटी, तो वो हेजिटेट करती हैं अपने पेरेंट्स से, स्पेशली फादर से कुछ डिस्कस नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। मैं हर नौयत की बात उनसे शेयर करती हूँ, और मैं इसीलिए खुद को बहुत सिक्योर फील करती हूँ कि मैं अपने फादर को हर चीज़ बताती हूँ। उनको ही ऑलवेज नो अबाउट माई वेयर अबाउट्स, उनको सब कुछ पता होता है मेरी जिंदगी में किस वक्त क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे कौन दोस्त हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसे आप ट्रस्ट अर्न करते हो ना? बिल्कुल।
बिल्कुल। पेरेंट्स का? मुझे लड़कियां कहती हैं कि यार आप इतना सब कुछ कर रही हो, आपकी मीटिंग्स होती हैं, मेरी मीटिंग्स होती हैं, मेरे काम होते हैं, You're doing so many things. एग्जैक्टली तो मुझे अक्सर जाना होता है। तो वो कहते हैं कि आपको घर वाले कैसे अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि यार अर्न करो, मुझे भी नहीं थी, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने स्पेशली देखा कि यार हाँ ये कुछ कर रही है, इसको पोस्ट मिल रही है, इसका काम भी आ रहा है, उन्होंने मेरे प्रोग्राम्स भी देखे। आई स्टार्टेड फ्रॉम ISP स्टूडियो, तो ही वाज लाइक ओके शी इज डूइंग समथिंग। तो उन्होंने मुझे फिर इंकरेज किया। उनकी हमेशा सपोर्ट, तो आप पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ अपनी फ्रेंड्स को या अपने कोलीग्स को कि आप ट्रस्ट अर्न करें, अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाएं। वो हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है। हम अगर उनका ट्रस्ट अर्न करें तो हम वाकई कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। फिजा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स उनका ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है ना, कि एक तो जैसे हमने बात की कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, फिर होता है कि हमें टीचर्स इस तरीके से ट्रीट करते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं किया, ये चीज़ नहीं किया, क्योंकि कोई भी इदारा परफेक्ट नहीं होता और कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता। तो जो ब्लेमिंग एटीट्यूड है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? और दूसरा कि स्टूडेंट ये जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, मैं नहीं कहता कि आप, जैसे आपने कहा कि आप फन ना करें या दोस्तों के साथ ना बैठें, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो आपको नहीं भूलना चाहिए कि मैं पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो आपका क्या मैसेज होगा आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, सिंस माशाल्लाह यू हैव अर्न द पोजीशन, कि आप उनसे शेयर कर सकती हैं कि मैंने इस तरीके से किया है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं? हाउ कैन? पहली बात जो आपने की कि ब्लेम करते हैं स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ब्लेमिंग बहुत आसान है, इजी है, बैठे बैठे हो जाती है। इजी। मैं ब्लेम कर दूं यार वो मैं प्रोग्राम में नहीं आई, वो आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, मैं कैसे आ सकती थी। ब्लेमिंग इज वेरी इजी। मुझे तो क्विज नहीं पता, मैं तो आपने ग्रुप में मैसेज बहुत लेट किया था या आपने किया ही नहीं था, ऐसे है। तो ब्लेमिंग इज वेरी इजी। Platforms are available for every student. You just have to avail them. बिल्कुल। ISP की अगर हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स की, तो ISP में तो ESF है, ISP में SCDC में आप किसी भी मेंटोर के पास चले जाएं, आप उनको कहें कि मुझे कुछ सीखना है, वो आपको उसी टाइम बिठाएंगे, वो आपको उसी टाइम बिठा के आपको टाइम देंगे, वो आपको जो ट्रेनिंग सेशन वहीं पे दे देंगे ना, वो घंटा भी दे दें, वो भी आपके लिए इनफ होगा। इफ यू आर रियली सीकिंग फॉर लाइक समथिंग, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म्स ओपन है। और दूसरी बात, कुछ सीखने की जहां तक बात होती है ना, जब तक इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टू बिकम समथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, जितने लोग आपको जितने मर्जी ट्रेनर्स आपको समझा ले, मेंटर्स आपको और मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। वो 15 मिनट की मोटिवेशन होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद वो होती है, वो आपको लग रहा होता है यार अब मैं मुल्क फतह कर लूंगा, मैं कश्मीर आजाद कराने जा रहा हूँ। अच्छा यार चलो मैं सीजन के एपिसोड देख लूं। एग्जैक्टली। तो मोटिवेशन आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। वो आपकी कैसे आएगी? वो मोटिवेशन आपके अपने अंदर होती है। आप देखें आपके इर्द गिर्द, आप लोगों का कंपैरिजन करें कि यार इसने लाइफ को कैसे लीड किया और ये आज कहाँ है, और इसने जिंदगी कैसे गुजार की, ये आज किस मुकाम पे है। लोगों का कंपैरिजन करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का लाएअमल इख्तियार करें। वेरी गुड। और लोगों का, मेरे ख्याल में लोगों को ऑब्जर्व करने का, उनके एक्सपीरियंस से, एक तो उनके अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल ऐसा और दूसरी बात है कि बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में बहुत अच्छे लोग गुजरे हैं, उनके बारे में पढ़ें। रीडिंग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बहुत जरूरी है। आपके अंदर जब तक नॉलेज नहीं होगा, आप डिलीवर कैसे कर सकते हैं? और आपकी जिंदगी का तरीका ही चेंज हो जाता है जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज योर टीचर्स एंड एज मैनेजमेंट ऑफ ISP। आई एम श्योर कि हमारे जो अपर मैनेजमेंट है वो भी बहुत प्राउड फील करती है जब हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से इतना कुछ अचीव करते हैं इतने कम टाइम में। और आई एम श्योर इसके अंदर आपकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसके अंदर आपकी अम्मा की दुआएं भी हैं, आपके पेरेंट्स की सपोर्ट भी है, और आपके टीचर्स का डेफिनेटली उसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी है। तो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आप खुद बिजी पर्सन है, क्योंकि आप खुद सोशल मीडिया एंकर है। आज एंकर टू एंकर बात हो रही है, तो कैसा लगा? विद एंकर टू एंकर, ठीक है। आपको जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये हमारा आज का शो। थैंक यू वेरी मच फिजा। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जैसे फिजा ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हम ब्लेम गेम को थोड़ा सा छोड़ के साइड पे, क्योंकि वो आसान है ना, उसको जरा साइड पे रख के हम थोड़ा सा हार्डवर्क यानी अनकंफर्टेबल चीज़ों को जब करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम भी सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले वीक हाजिर होंगे अपने एक ब्रांड न्यू शो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए द वीकेंड शो। अल्लाह हाफ़िज़।